हाँ तो मेरे दोस्तों लेकर के चलते हैं इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग किस किस तरह की बातें करने लगते हैं, सुनेंगे। अनिल दादा राकेश इसमें देखना क्या होने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। कहना है राकेश इसमें देखना क्या होने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। आंखों को खोल करके आप देख लीजिए, देख रहे हैं आजकल हर घर में पति पत्नी में विवाद पड़ा हुआ है, घर घर में पति पत्नी में बनती नहीं है, कोई किस तरह से बातें करने लगते हैं लोग। कहना है आंखों को खोल करके आप देख लीजिए, ईमान अपना इस कदर से मेक लीजिए। विपदा के बीच इस कदर से बोलने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। कहना है आकाश आज आपको ये बतला रहे, कुछ इस तरह से आपको भी समझा रहे। इस दुनिया इस झूठे इस संसार में क्या होने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। लब के शीश में देखना क्या होने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है, पति पत्नी का आपस का प्यार खोने लगा है। मेरे भैया एक गांव में एक किसान रहा करता था, उस किसान के घर में
एक किसान रहता था, उसके घर में एक लड़की ने जन्म लिया था और उस लड़की ने जब जन्म लिया तो गांव की सभी औरतें आकर के गीत मंगलचार करने लगी हैं। कैसे गा रही हैं सभी मिलकर के, अरे घर जन्मी है सुकुमारी, अस जाने कया रे मेरी दारी, डगरूपन घट की बहुत कठिन है, डगरूपन घट की डगरूपन घट की, डगरूपन घट की, डगरूपन घट की बड़ी सुगर है, बड़ी सुगर है, कथा नटो भर की बहुत कठिन है, डगरूपन घट की। दादा प्यास जब लगती है तो पल घट की याद आती है, लाज जब लुटती है तो घूमट की याद आती है, बीमारी जब पड़ती है तो मर घट की याद आती है, लाज जब लुटती है तो घूमट की याद आती है, डगरूपन घट की बहुत कठिन है, डगरूपन घट की। क्या बात है दादा, डगरूपन घट की बहुत कठिन है, डगरूपन घट की। मेरे भैया इस तरह से ये लड़की जब पैदा हुई, एक और बात बताते चलें कि ये लड़की जब पैदा हुई बहुत खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों समय का किसी को नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है। आज वो लड़की धीरे 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 सियानी होने लगी। अरे दिन दिन सियानी भाई सुनो वो आली, दिन दिन सियानी भाई सुनो वो आली, माया रूप बबुलने बड़े। मेरे भैया आज ये लड़की धीरे धीरे सियानी हो रही है, माया रूप बाप ने बड़े प्रेम से पाली, माया रूप बाप ने बड़े हो समय आई जाइयो आकाश, इतनी सुंदर लगे
अरे इतनी सुंदर लगे के जाकी न शोभा परनी जात, इतनी सुंदर लगे। भैया धीरे धीरे बिटिया 18 साल की हुई गई है। भक्तों धीरे धीरे लली 18 साल की हुई गई है। साल की हुई गई है, 18 साल की हुई गई है। दादा धीरे धीरे बिटिया 18 साल की हुई गई है। आज इस किसान की लड़की धीरे धीरे मेरे भैया 18 साल की हो गई। आज जब शादी के योग्य हो गई, मैया ने कह दिया अपने पति से कि बेटी की कहीं शादी कर दो। आज मेरे प्यारे भक्तों, लड़की के बाप ने अपनी बिटिया की शादी कर दी है। बड़े धूमधाम से शादी की है। और वो तो आपने सुना होगा, ससुराल के लिए जब लड़की जाती है तो बहुत रोती है। आज लड़की, ये भी लड़की रो रही है और ससुराल जा रही है। कैसे जा रही है? रोबती जाई रही, रोबती जाई रही, बिटिया जो मिलती मैया से रोबती। रोबती जाई रही, बहना जाई रही, अब तो मिलती जाती मैया से रोबती। माँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ माँ। माँ कह रही बेटी, हर बिटिया को ससुराल एक न एक दिन जाना पड़ता है। और वो लड़की कह रही है, ओ मैया मोई भूल न जाइयो, ओ मम्मी मोई भूल न जाइयो, रक्षा बंधन पे बुलवैयो, रक्षा बंधन पे बुलवैयो। के असुआ खोई रही, अपनी मिलत जाती मैया से बहना रोई रही।
अब तो मिलत जाती मम्मी से। तो बाबुल से मैं ना मिलूंगी, मैं बाबुल से नहीं मिलूंगी। मुझे अपने से दूर कर दिया, मुझे अपनी बेटी नहीं बना के रखा। बाबुल से मैं ना मिलूंगी, जल धोई रही रोबती जाती आज मैया से बहना जाई रही। सासुरे जाई रही रोबती जात मिलती मैया से। इस तरह से आज ये लड़की अपनी ससुराल के लिए चली गई, और ये जब ससुराल के लिए चली गई तो मेरे भैया आज इस लड़की ने जाकर के ससुराल में कुछ दिन बिताए हैं। आज ये अब लड़की अपनी मनमानी करने लगी, और वो तो आपने सुना होगा कि जैसा माता और बहना देखती हैं वैसा ही करने लगती हैं। आज ये लड़की अपनी सास से, अपने ससुर से पर्दा नहीं करती है, घूमट नहीं करती है, अपने पति को कहीं समझती नहीं है। मेरे भैया जब ये बातें हम सुनते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। इन माताओं का चरित्र क्या था, ये हमारी माता बहनें क्या थी, वो इस कहानी में भी हम बताते चले। बहनाओ तुम्हारा चरित्र क्या था, तुम क्या थी, सुनो। हे चरित्र और आचार तुम्हारा अरे था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। हे चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। और सुनो माताओं, और सुनो मेरी बहनाओं, आराम सके पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। लला कार्तिक आराम के पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो।
इन यारा मन को स्वर्ग समझ के खुद को नरक में गिरा लिया। आकाश हाइल की फैशन ने, आकाश हाइल की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। अनिल हाइल की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। तुम दिन दिन डली गिर रही हो, तुम दिन दिन डली गिर रही हो, मोई लगी रही शर्म बताने में, मगर आज नारी का गौरव लगी रही आप मिटाने में। याद रखना भैया, चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। आराम ऐसे के पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूड़ी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। इन आराम मन को स्वर्ग समझ के खुद को नरक में गिरा लिया। आकाश हाइन की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। याद रखना, आज ये लड़की अपनी ससुराल में अपनी मनमानी करने लगी। किस तरह से? अरे जे खाना नहीं बनावे, अरे जे खाना नहीं बनावे, और अब हर दम कलह मचावे। और फिर भारी रुधनु मचावे, मचावे गजब हो मचावे। और फिर घर पे फोन लगावे, मेरे भैया इस तरह की आदतें जब उसके पति ने देखी बड़ा दुखी हुआ। कैसी हुई यही दगाना समझ पाई, कैसी हुई गई। कैसी हुई गई, कैसी हुई यही दगाना जाने पाई, कैसी हुई गई। मेरे भैया इस तरह से आज ये लड़की अपने घर ससुराल में न तो खाना बनाती है, न झाड़ू लगाती है, न पोंछा लगाती है। उस बेड पे बैठ करके भक्तों अपना जीवन समझ रही है कि मैं बहुत बड़ी होशियार हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं आराम करूंगी। भक्तों एक दिन की बात, उसके पति ने थोड़ा सा कुछ कहा, सोई भक्त रूट करके अपनी पीहर को चली आई है। आज ये लड़की पीहर को आई, और तुम तो जानते ही हो कि पीहर में जो पहले ही अपने ससुराल से लूट करके आ गई हैं, उन पे कैसी कैसी बातें आती हैं पता है। एक बोलिए री, तू पागल है? अपनी ससुराल तू क्या करेगी जा करके, इतना काम करना पड़ता है, इतनी सुननी पड़ती है। इस तरह की बातें भक्त उस लड़की से की हैं।
कि जब उसका पति लिवाने के लिए आया है तो भक्तों से उल्टा सीधा कह करके भगा दिया। यहां तक है कि भक्तों मां और बाप ने भी उस लड़की की बात मान ली। आगे क्या हुआ? अरे धीरे धीरे वक्त बीती रहो भाई, धीरे धीरे इधर तो ये लड़की अपने पीहर को रोक गई। ससुराल वाले दुखी होने लगे, हे भगवान किस तरह की हमें बहू मिल गई, इसने हमारा जीरा हराम कर दिया। ओ धीरे धीरे वक्त बीत रहो भाई, मांगने लागी तलाक। कुछ दिन के बाद आज ये लड़की तलाक मांग रही है, मांगने लगी तलाक। समझ नहीं आई, मांगने लगी तलाक। मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा सदा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, सदा आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा सुनो आगे को बढ़ी रही है। मेरे भैया आज ये लड़की अपने पीहर में रहने लगी, कई महीने हो गए। यहां तक बात आ गई कि ये लड़की तलाक मांगने लगी। इसी के मध्य में हमारे अवधेश भैया जो अवधेश भैया हमें 501 रुपये से सम्मान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति प्रदान करे। और इसी आगरा के रहने वाले हैं। कहना है अरे पपिया बात बात पे डोले, पपिया बात बात पे डोले, अपने दिल को भेद न खोले। अरे 500 रुपया मेरे भैया जी जो बाजा पे रहे भिजवाए,
खेक करता रे, तुमने लौट दे कागज के, तुम्हें सोने के दिए करता रे। अब देश भैया है आगरा के, जो प्रेम भाव दर्शाते हैं, आकाश चेतन के बाजे पे 551 पहुंचाते हैं। फिरोजाबाद के जे ढोलक मधुर बजाते हैं, दुई पत्नी इनकी भी है, दुई पत्नी इनकी भी है, जो उनसे ज्ञान लड़ाते हैं। धर्मवीर चिमटा पे है, जो शिष्य मेरे कहलाते हैं, छोटी सी बिटिया को लाला ये रोज दवा दिलवाते हैं। मेरे भैया इस तरह से आज ये लड़की उन गांव वालों की लड़कियों की बातों में आ गई, और यहां तक आ गई बात कि तलाक देने के लिए लड़की कहने लगी। आज धीरे धीरे भक्त वही समय आ गया, इस लड़की ने उस अपने पति को छोटी सी बात पर तलाक दे दिया। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है इस जमाने को हो क्या गया है। देख लिया दुनिया का अरे सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का देख लिया दुनिया का वो सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के भैया को भ्राता कहूं क्या, दो दिन के नाता को नाता कहूं क्या। आखिर जाना है इस दुनिया से न्यारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। मेरे भैया आज यहां तक नौबत आ गई कि तलाक के लिए राजी हो गए। जो एक दिन मेहमान बन के आए थे घर में,
मेरे भक्तों, दुश्मन बन के उस लड़की ने भगा दिया। मेहमान बन करके आए थे, उन्हें दुश्मन बना करके भगा दिया। आज लड़की मन में बहुत खुश हो रही है कि हमारा तलाक हो गया, अब हम अपना जीवन अच्छे तरीके से निकाल देंगे। मेरे भैया, आज जब उसके घर में भाभी आ गई, आज थोड़े दिन के बाद भाभी उसे कलह करने लगी, लड़ाई होने लगी दोनों में। माँ और बाप बड़े दुखी होने लगे। माँ बाप एक कमरे में बैठ करके रो रहे हैं और कहने लगे, हे प्रभु, ये कैसी आफत डाल दी। अरे करता तेरी नजरी है निराली। तेरी नजरी है निराली। मेरी टूटी कमान संभाली। दोनों हाथ हमारे खाली, अरे खाली प्रभु जी खाली। तेरी लीला अजब निराली। इस तरह से आज बाप अपनी बेटी को दूसरी जगह बैठने के लिए तैयार हो गया। जो भी लड़की को देखने के लिए आता है, दूसरी शादी के लिए आता है, और जो उन्हें पता चलता है कि पहले इसका तलाक हो चुका है, मेरे प्यारे भक्तों, उस लड़की मुंह पर उल्टा सीधा कह करके चले जाते हैं। आज ये लड़की आंखों में आंसू भर के रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया। अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के छोड़ दिया। अब इतने ताने मुझे मिल रहे हैं, मैं क्या करूं। अरे रोई रही है आंगन में, जीवन मैंने कर लो बर्बादे। रोई रही है आंगन में। मेरे भैया, आज ये लड़की बड़ी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मैंने किसी और के बहकावे में आकर के, दूसरों की बात मान करके अपने देवता पति को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया, ससुराल को छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं। रोई रही है आंगन में, जीवन कर लो मैंने बर्बादे। अरे मैं जैरू खाई मर जाऊं, कैसे दूसरे घर में जाऊं। मेरे दादा, कैसे दूसरे घर में जाऊं।
बसे कैसी रागन में, बसे कैसी रागन में, जीवन कर लो मैंने बर्बाद। रोई रही है आंगन में, रोई रही है आंगन में, जीवन कर लो मैंने बर्बाद। मेरे प्यारे भक्तों, आज इस तरह से लड़की बड़ी बुरी तरह से रोने लगी और रो रो करके कह रही है कि मैंने क्या किया, अब मेरी इज्जत नहीं रही। आज मेरे प्यारे भक्तों, इस तरह से लड़की बड़ी बुरी तरह से रोती है और मरने के लिए जा रही है कि अब इससे तो मर जाना ही अच्छा है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। रोती हुई जा रही है और क्या कहती जा रही है, हे पिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर देना, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। क्या कहती जा रही है, मोई याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है माता बहनाओं से, भक्तों से, छोटी मोटी गलती पर ध्यान न देना। जितना तुम बढ़ावा दोगे उतना ही अपने बच्चों का जीवन खराब करोगे। जितना आप लोग उनकी बातों में आकर के इन पे ध्यान दोगे, भविष्य खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। भक्तों, मोई याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ मोए। हे मेरे पिया मोए माफ कर दीजो, ए मेरे सजन मोए माफ कर दीजो। मेरी याद कबू मत करियो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ये तो गम में गोता खाए रही है, मैं तो जा रही हूँ मोए। याद सजन तेरी, मोई याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ मोए। बहुत बुरो तेरे साथ तकियो है, बहुत बुरो मैंने साथ तकियो है। अधूपर पे धोखा तो दियो है, मैं खुद को पागल बता रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ मोए।
याद रखना मेरे भैया, आज ये लड़की जो अपने प्राणों को देने के लिए जा रही है, उसी समय उधर से वही लड़का आ रहा है। और जो उसने उस लड़की को देखा, एकदम से अपनी गाड़ी रोक ली और कहने लगा, तुम कहां जा रही हो? जो भक्त उस लड़के को उस लड़की ने देखा, एकदम से पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई पिया, मोए क्षमा कर दो, गलती हुई गई। गलती 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 हो गई, गलती हो गई पिया, मोए क्षमा कर दो, गलती हुई गई। जीवन भर तेरे संग रहूंगी, ओ प्रीतम में मिलके रहूंगी। गलती हुई गई, गलती हुई गई पिया, मोए माफ कर दो, गलती हुई गई। गलती हो गई पिया, मोए माफ कर दो, गलती हो गई। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों, आज वो लड़का जो उस अपनी पत्नी की तरफ देखा, एकदम से उठा लिया हाथ पकड़ के और अपने साथ में लिवा के ले गया। इसीलिए हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं, इस तरह से किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अपने जीवन को बर्बाद मत कर लेना। और ये कहानी यहीं तक हम सुना रहे हैं, माफ करेंगे।